वेलकम टू आज का हमारा सेशन। अगेन इस सेशन में हम बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने लगे हैं कि समर सेमेस्टर के लिए अगर आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली आपको कब से अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहिए, क्लासेस वहाँ पे कब स्टार्ट होंगी। हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं, अपॉइंटमेंट के जो इशूज़ चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम सारी चीज़ें अब डिस्कस करते हैं कि बेसिकली समर 2024 क्या सीन है, आपको प्रोसेस का क्या क्या चीज़ें करनी है। हम समझते नहीं वो जांचते, चाहते सुनना दिल की पड़ताने ये समाज के, दुनिया निशाने पे है किस्मत देती साथ भी, हम नए जमाने से जमाने के हल। पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि जर्मनी में जब भी आपने अप्लाई करना है इस बात का ध्यान रखिए कि जर्मनी में दो इंटेक्स होती हैं। एक आपकी विंटर इंटेक है जिसकी क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट होंगी, देन आपकी एक समर इंटेक आती है जिसकी क्लासेस मोस्टली मार्च और अप्रैल में स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 30% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तकरीबन मार्च में खोल देती हैं, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी 70 to 80% हैं जो कि अपनी जो क्लासेस हैं वो मिड अप्रैल में या स्टार्टिंग अप्रैल में स्टार्ट करती हैं फॉर समर इंटेक। ठीक है, जब भी अब आपकी बात हो कि समर इंटेक में आपने अप्लाई करना है तब आपको क्लियर होना चाहिए कि समर इंटेक की क्लासेस जो हैं वो आपकी अप्रैल में स्टार्ट होंगी। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि समर सेमेस्टर स्टार्ट कब होता है तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि समर सेमेस्टर के लिए अप्लाई कब करना है। रेगुलरली हर साल थोड़े डिफरेंसेस आते रहते हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि टाइम टू टाइम मैं आपको सही टाइम पर इन्फॉर्म कर दूँ कि एग्जैक्टली प्रोसेस स्टार्ट कब करना होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जब आप समर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक और चीज़ जो आपने थोड़ी माइंड में रखनी है वो ये कि यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइंस होती हैं वो हर यूनिवर्सिटी की सेम डेडलाइन नहीं होती। फॉर इंस्टेंस कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन सितंबर में क्लोज़ कर देती हैं, कुछ अक्टूबर में, कुछ दिसंबर में। इसी तरह जो एक्सट्रीम मैक्सिमम डेडलाइन जाती है वो 15 जनवरी तक जाती हैं। ठीक है, तो समर में कोई भी यूनिवर्सिटी आपको 15 जनवरी के बाद उसकी डेडलाइन आपको ओपन नहीं मिलेगी। जिस तरह डिफरेंट डेडलाइंस हैं उसी तरह प्रोसेस स्टार्ट करने की डेट भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफरेंट होती है। फॉर इंस्टेंस जो यूनिवर्सिटीज़ अगर अक्टूबर में क्लोज़ कर रही हैं तो वो अपना प्रोसेस अगस्त से ही एप्लीकेशन रिसीव करने स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आप अप्लाई करो तो अर्लीस्ट पॉसिबल डेट्स पे अप्लाई करो। अब मैं आपको समर की आइडियल डेट बता देता हूँ अप्लाई करने के लिए। अगर आप जर्मनी के कोर्सेज़ में समर इंटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो द आइडियल डेट वुड बी 1 अगस्त। और अप्लाई जल्दी करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल स्पेशली अगर आप पाकिस्तान जैसे कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ का आपको मुझसे शायद बेहतर आइडिया हो क्योंकि आप उन्हें फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना टाइमली प्रोसेस स्टार्ट नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी अपॉइंटमेंट डिलेज के इशू आएँ। अच्छा, एक बहुत बड़ी मिथ अपॉइंटमेंट के हवाले से ये है कि 10 से 12 महीने लग रहे हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे वो अपॉइंटमेंट्स देते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट ओपन होती हैं एम्बेसी अपनी वेबसाइट पे अनाउंस करती है जो इस्लामाबाद एम्बेसी है, और उस हिसाब से फिर बच्चे अपने स्लॉट्स बुक करते हैं, अपॉइंटमेंट ईमेल पे बुक करते हैं। जो उन्हें रेफरेंस नंबर आएगा उस हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट आएगी। फॉर इंस्टेंस अगर उनका रेफरेंस नंबर उन्होंने शुरू में ही बुक कर लिया है और वो टॉप 100 में है तो अगर वो टॉप 100 में तो उनकी अपॉइंटमेंट 1 से 2 महीने तक भी आ सकती है। लेकिन वही बात कि अगर वो बहुत लेट हो गए और 1000 बच्चे उनसे ऊपर चले गए तब फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और अक्सर हो सकता है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल भी हो जाए, अपॉइंटमेंट ना आए। उससे काफ़ी स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली अगर वो टाइमली अपॉइंटमेंट्स अप्लाई नहीं करते। अच्छा, अब अगर आपने टाइमली अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दी है लेकिन टाइमली एडमिशन नहीं अप्लाई किए हुए तो हो सकता है आपकी अपॉइंटमेंट पहले आ जाए और आपके पास एडमिशन लेटर ना हो। इसलिए दोनों चीज़ें आजकल बहुत ज़रूरी हो गई हैं कि आप अपना एडमिशन प्रोसेस भी टाइमली स्टार्ट करो ताकि जो आपकी अपॉइंटमेंट है अगर वो आ जाती है तो तब तक आपके पास एडमिशन लेटर अवेलेबल हो। अच्छा, तो इस सारी तकरीर का छोटा सा जो समरी है वो ये है कि आपने अपना प्रोसेस कोशिश करें कि 1 अगस्त तक स्टार्ट कर लें। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट जो देख रहे होंगे उन्हें पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग बच्चों के एडमिशन आ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत से लोग जर्मनी में। तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड होते हो कि आपने एक्सेस फ्यूचर के थ्रू अप्लाई करना है, अपना जर्मनी का सारा प्रोसेस करवाना है और टाइमली प्रोसेस करवाना है, तो आई वुड रिकमेंड कि अभी से आप हमें अप्रोच करें, आप हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दें, लाइक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हो गए, एजुकेशनल डिटेल होगी, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल होगी, वो सारी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं प्रोफाइल एवेल्यूएट करने के लिए। वंस हम प्रोफाइल एवेल्यूएट कर लेते हैं हमें पता होता है कि चांसेस कहाँ पे आपके बन सकते हैं, एडमिशन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नहीं हैं। अगर एडमिशन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो डेफिनेटली हम आपको कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर कोई इस चीज़ में कंफ्यूज है कि हमें कैसे अप्रोच करना है तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.mrvlogs.com। अगर आप कांटेक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बुक एन अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्टली मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, या फिर वहाँ पे एक गूगल फॉर्म है जिसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली उस फॉर्म में हम सारी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आपसे पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं ताकि कॉल से पहले हमें आइडिया हो कि आपने क्या क्या एजुकेशन आपकी बैकग्राउंड है और किस तरफ आपका जाने का इरादा है। ठीक है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। उस गूगल फॉर्म का लिंक मैं नीचे वीडियो में भी शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा।
सिर्फ आपने वो फॉर्म फिल करना है, देन आप 2 से 3 वर्किंग डेज़ में देखिएगा कि हमारी टीम आपको खुद ही कांटेक्ट करेगी। इन केस अगर आपको टीम से बात होती है और फिर भी कोई आपको सवाल रह जाते हैं तो डायरेक्टली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अच्छा, अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर होंगे। बेसिकली अब प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो हर स्टूडेंट पूछता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए बिफोर वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। तो एक बहुत लंबी चौड़ी 24 मिनट की वीडियो मैंने बनाई हुई है, एक एक डॉक्यूमेंट मैंने मेंशन किया है जो कि आपको रिक्वायर्ड होगा जब आप प्रोसेस स्टार्ट करवा रहे होगे। ठीक है, यही वो डॉक्यूमेंट है जो हम भी सेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी जिनका केस हमारे पास होता है। सेम एग्जैक्ट यही चेकलिस्ट है जो मैंने इस वीडियो में मेंशन की हुई है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे भेज दूँगा ताकि अगर आप खुद से भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता हो कि कौन से डॉक्यूमेंट बेसिकली आपने प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से है, बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें। बेसिकली हम आइल्स दें, हम पीटी दें, हम ड्यूलिंगो दें, हम कौन सा लैंग्वेज टेस्ट दें, या फिर हमें लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। बेसिकली हमने लैंग्वेज टेस्ट के बगैर भी एडमिशन हो जाते तो हम लैंग्वेज टेस्ट क्यों दें। तो इसके हवाले से मैं काफ़ी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि जर्मनी में अब मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपको 80-90% ऐसी मिलेंगी जो कि आपका इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड कर रही होंगी। ठीक है, और मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स या फिर टोफल एक्सेप्टेबल है। पीटी या ड्यूलिंगो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पीटी ही दो। ठीक है, आपके हर यूनिवर्सिटीज़ आपका आइल्स और टोफल तो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन हर यूनिवर्सिटीज़ आपका पीटी या ड्यूलिंगो का सर्टिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगी। बल्कि काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पीटी या ड्यूलिंगो का सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट करती हैं, स्पेशली जर्मनी में। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लैंग्वेज का टेस्ट दे रहे हो तो आप आइल्स या टोफल का टेस्ट दो। ठीक है, आइल्स मोस्टली ज़्यादा कॉमन है और हर कोई आइल्स देता है, तो आई थिंक आइल्स की तरफ आपको जाना चाहिए। बैंड्स अराउंड 6 to 6.5, मोस्टली 6.5 बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में। इसके हवाले से मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या आइल्स की रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं, और जो कहते हैं कि विदाउट आइल्स हो जाएगा, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक ही दफ़ा अच्छी तरह स्टार्ट करो, क्योंकि विदाउट आइल्स आपके ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ कहेंगी कि आइल्स नहीं चाहिए, बाकी 15-16 यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी रिक्वायरमेंट होगी कि आप आइल्स जमा कराओ। तो मैं तो किसी भी अपने स्टूडेंट को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप विदाउट आइल्स जो है वो अपना सारा प्रोसेस करो। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल स्टूडेंट्स का होता है जब वो के स्टार्ट करवा रहे होते हैं कि अभी हमारे पास आइल्स नहीं है, लेकिन हम आइल्स का प्लान कर रहे हैं देने का, और थोड़ा लेट या सितंबर में कर रहे हैं, अगस्त में कर रहे हैं, अक्टूबर में कर रहे हैं, तो क्या अभी हम प्रोसेस स्टार्ट करवाएं कि नहीं। तो उन स्टूडेंट्स को हमेशा मेरी यही रिकमेंडेशन होती है कि आप प्रोसेस एज सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट करवा रहे हो, इवन अगर आपके पास अभी आइल्स का टेस्ट नहीं है। इससे ये होता है कि आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं और आइल्स का रिज़ल्ट का आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपने आइल्स का टेस्ट देने से पहले तैयार करनी होती हैं। फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी लिस्टिंग हो गई, लेटर ऑफ मोटिवेशंस हो गए, आपको डिफरेंट टाइप के अटेस्टेशंस चाहिए। ये भी चीज़ें मैं बड़ी डिटेल में वैसे तो मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये कि आप ये ना करो कि मेरे पास चलो डिग्री ट्रांसक्रिप्ट तो आ गई लेकिन आइल्स नहीं है तो मैं प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर सकता। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। वो ये कहते हैं कि यार जब आइल्स का रिज़ल्ट आ जाएगा तब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे। इससे होता ये है कि जब तक उनका आइल्स का रिज़ल्ट आ रहा होता है तब तक ऑलरेडी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की जो टाइम है वो आइडियल टाइम निकल चुका होता है अप्लाई करने का। फिर हम भी प्रेफर नहीं करते कि लेट कोई केसेस लें, और अगर आप ख़ुद से भी अप्लाई करोगे और आपने लेट आइल्स दिया हो, आपका रिज़ल्ट लेट आ रहा हो, तो आप ख़ुद भी देखोगे कि आपको बहुत से मसले आ सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर आपने अभी आइल्स नहीं भी दिया तब भी ट्राई टू स्टार्ट योर प्रोसेस इन अगस्त। लेकिन अगर अगस्त में किसी वजह से आप नहीं कर सक रहे तो सितंबर या मिड सितंबर से लेट बिल्कुल मत होइएगा। अच्छा, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और आई रियली होप कि आप अपना जो प्रोसेस है वो टाइमली स्टार्ट करेंगे। अगर खुद से भी कर रहे हैं तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि जो बच्चा खुद से अप्लाई करता है, सारी चीज़ें करता है, इट रियली टेक्स सम एफर्ट। तो अगर आप खुद से कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप हमारे थ्रू भी करवा रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि वाला फॉर्म जो नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया होगा और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन किया होगा, आप फिल आउट करें ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएट करने के बाद हम फ़ौरन आपसे रब्ता करें। ना हमारी साइड से आपको कोई डिले हो और ना ही हमें पता हो कि हमें आपकी तरफ से कोई डिले आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बिसात।